हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस मैथ विद कंसेप्ट। आज का क्लास आप पकड़ रहे हैं क्लास 11 1.2। इससे पहले हम आपका क्लास 1.1 करा चुके हैं विद कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। और आज का हम 1.2 कराएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि पहले बोले थे कि इस चैनल पे आपको मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और लास्ट में हो सके तो आर.डी. शर्मा भी हो जाएगा। और साथ में इसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते रहेगा। टेस्ट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और इसी नाम से है। तो आज का 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1. पे जो मेन चीज है उसी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले आता है आपका एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट होता क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अब ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई एलिमेंट उसमें नहीं होगा। एम्प्टी मतलब ये होता है खाली। तो ऐसा सेट रहेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो क्या थी? नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट में खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, जिसको हम लोग इसका 5 से डिनोट करते हैं। नहीं तो आपको ब्रेसेस के अंदर ही रखना पड़ेगा। अंदर मतलब कुछ नहीं रखना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह लिख दीजिएगा, मतलब समझ जाइए कि वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। और नहीं तो इस तरह 5 कर दीजिएगा, इसको कहते हैं 5। तो इसको कर दीजिएगा तो समझ में आ जाए कि ये नल सेट का काम कर रहा है। तो ये ब्रेसेस से अच्छा है, इसको 5 डिनोट कर दीजिएगा। हो गया। तो आपको क्या बोले? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसको 5 से डिनोट करते हैं। नहीं तो इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं आप। अब आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। इसी में दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4x और 2 नंबर बी हो गया। रेशनल नंबर 3 नंबर हो गया सी एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये मेरा 3 एग्जाम्पल है। इसको हम क्लियर समझते हैं बढ़िया से। होता क्या है? पहला दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। तो जब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4, तो कितना आएगा? 2 क्या है मेरा? ऑड है कि इवन है? 2 मेरा ऑड है कि इवन है? तो इवन है, तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा नल सेट। नल सेट चाहे एम्प्टी सेट। क्लियर? हमको बोला है डिनोट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। लेकिन हम जब इसको सॉल्यूशन किए तो हम पाए इवन नंबर है, इसीलिए नल सेट है। फिर इसका दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू हो गया 2 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर रूट अंडर 2 हो गया। अब क्या बोला? ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ठीक है। ये रेशनल नंबर है? नहीं है। रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और वो रियल नंबर में होता है। इस तरह का रूट में नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं है। ये भी आ गया, एम्प्टी सेट में आएगा। अब आता है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2।
अब x का वैल्यू ऐसा लेना है कि प्राइम नंबर हो जो ग्रेटर देन 2 से ज्यादा हो, लेकिन इवन नंबर भी 2 है और प्राइम नंबर भी 2 है, लेकिन इससे ज्यादा 2 से ज्यादा बोला, लेकिन 2 से ज्यादा तो है ही नहीं मेरा कोई। 2 से ज्यादा आ जाएगा, देखिए प्राइम नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो बोला है कि x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 होता तो ये सही था, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट के अंदर आएगा। कहने का मतलब एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, या फिर उसमें जो भी सेंटेंस बोलो उसमें एलिमेंट वो होना ही नहीं चाहिए। इसमें देखें तो ये इसमें है ही नहीं, ऑड बोला लेकिन ये तो इवन आ गया, नहीं है। ये बोला रैशनल नंबर, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर हो गया, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद बोला x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 होता है, 2 के बाद जो भी आता है ऑड नंबर है, और जो कि हमको बोला ग्रेटर होना चाहिए 2 से। 2 आता है लेकिन 2 किससे ज्यादा बोला, इसलिए ये भी नहीं है। क्लियर? एम्प्टी मतलब ये हो गया खाली, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। अगर कुछ आ गया तो एम्प्टी नहीं है। अब आते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट, उसके बाद है इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट का सिंपल है। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब कोई इससे नंबर दिए होंगे जिसको हम काउंट करके बता दो ये तो इतना नंबर है, 100 है, 50 है, वो हो गया मेरा फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हो गया आप उसको काउंट कर ही नहीं सकते, वो चलता चला जाएगा, आगे चला जाएगा, जिसको काउंट करना इम्पॉसिबल होगा उसको कहते हैं इनफाइनाइट। अब इसमें एग्जाम्पल दिया, बोला कि सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, कर देते हैं सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। उसके बाद है 2 नंबर, सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। सेट ऑफ सॉल्यूशन of the equation x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये हमको 3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो बोला सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो हम वीक का डेज तो हम बता सकते हैं 7 होता है, इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट हो गया। अब बोला सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन, अगर एक लाइन हम कर दिए तो इसमें तो हम कितना भी चाहे पॉइंट कर सकते हैं, इसका कोई थी नहीं है, ये हो गया इनफाइनाइट। क्लियर? बोला सेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन, तो ऑनलाइन पे ऑफ ए लाइन पे बोला, तो लाइन पे तो कितना भी लाइन पे हम कितना भी पॉइंट कर रहे वो तो इनफाइनाइट होगा, वो तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू रूट अंडर 16 4। ये तो मेरा फाइनाइट आ जा रहा है क्योंकि हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, फाइनाइट तो समझ में आ रहा था, इसलिए फाइनाइट हो गया। क्लियर? फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल से अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट कहेंगे, और फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि दो ऐसा सेट दिया रहेगा जिसमें दोनों को मैच करना है, अगर वो इक्वल आ गया तो इक्वल सेट, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए जैसे एक सेट दिया हुआ है,
1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट दिया रहेगा 4 2 1 3, ठीक है। तो क्या इक्वल है? इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये इक्वल है। तो इसको हो गया इक्वल सेट, इसको डिनोट कर देंगे A इक्वल टू बी। अगर इक्वल टू A इक्वल टू बी नहीं रहेगा तो इसको कट कर देंगे, समझ में आएगा कि A इक्वल टू नॉट डज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर हो गया? और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं। इक्वल सेट के एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। x यहां बड़ा होता है, हमेशा याद रखें। x का हो गया the set letters in A L L O Y, और B ये हो गया जो भी हो Y the set of letter in L O Y A L, ये दोनों सेट दिया हुआ है, X और Y का दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे इसको मैच करेंगे, ठीक है। X का लेटर से है, तो इसको कभी भी हम क्या बोलते हैं कि अगर इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट करते हैं, तो इसका हो जाएगा A L, एक बार जो L लिख देंगे तो उस वर्ड को दोबारा हम नहीं लिखते हैं, स्पेलिंग सही है ना, A L L O Y, ठीक है। एक बार जो L लिखा गया उसको दोबारा उसी लेटर को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, तो उसके बाद बचा O और Y। ये मेरा हो गया, Y का हो गया L O Y A L, L O Y A L, A L O Y L O Y A L, और इसमें तो उसका नहीं करना ना, ठीक है ठीक है। इसमें L आएगा, हमको रोस्टर फॉर्म में थोड़ा करना, हमको बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो A भी है, इसमें A है, L दो टो है, L दो टो है, O है और Y है, O है Y है, मतलब ये आपका हो गया X इक्वल टू Y। क्लियर हो गया? इक्वल सेट है कि नहीं है? वैसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तब एल छोड़ देते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब इक्वल बताना है कि इसमें और इसमें दोनों में इक्वल है कि नहीं है। क्लियर हो गया? बस 1.2 एक्सरसाइज में यही पढ़ना था, एम्प्टी साइड पढ़ना था जिसमें उसमें कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनाइट था, फाइनाइट का मतलब जिसको हम पूरी तरह कंप्लीट काउंट कर सके। उसके बाद इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इक्वल सेट दिया रहेगा, दो सेट दिया रहेगा, उसमें हमको बताना वो इक्वल है या नहीं है। बस आइए 1.2 क्लियर करते हैं। पहला है एक का एक नंबर, बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होता है आपका? ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, चला जाएगा। वो बोला डिविजिबल बाय 2, क्या वो 2 से डिविजिबल है? ये कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट है। तो इसको स्टेटमेंट में एक बार लिख लीजिए, उसी तरह करते रहिएगा। बस एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं,
इट इज नल सेट। क्यों हो गया नल सेट? क्यों? द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, बिकॉज ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? इसी तरह अपना रीजन लिख लीजिएगा। बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं हो पा रहा, इसलिए ये नल सेट है। दूसरा नंबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है? इवन प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 तक, ये प्राइम नंबर है। तो हमको पूछा कैसा सेट बनाना जिसमें इवन प्राइम नंबर, देखिए ये वाला इवन प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट नल सेट। क्लियर? क्योंकि अगर पूछेगा रीजन क्या है तो 2 अंक को इवन नंबर मिल जा रहा है, इसलिए नल सेट नहीं है। 3 नंबर बोला x इज ए नेचुरल नंबर और x का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए और 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 5 से कम है तो कौन करो? 1, 2, 3, 4, ठीक है। करंट चला गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। x का वैल्यू क्या बोला है? 5 से कम होना चाहिए, तो 5 से कम तो 1, 2, 3, 4, लेकिन यहां बोला x का वैल्यू 7 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें कोई है 7 से ज्यादा नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नल सेट है, इट इज नल सेट। 4 नंबर y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस कर देंगे। क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा? इसमें 2 पैरेलल लाइंस है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा, इसका मतलब इट इज नल सेट। क्लियर? कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। नल सेट एम्प्टी सेट का मतलब यही होता है कि इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर वो कुछ है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट उसमें अंदर नहीं होना चाहिए। 2 नंबर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसमें तो क्लियर हो जाएगा। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ये हो गया आपका फाइनाइट हो गया। 2 नंबर रीजन अपना बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें 12 एलिमेंट होता है, बिकॉज इट हैज 12 एलिमेंट, इसका मतलब ये फाइनाइट। दूसरा नंबर दिया है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ये तो काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट हो गया। 3 नंबर 1, 2, 3, डॉट 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 99, 100, ये 100 तक ही है, तो इसका मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। 4 नंबर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, 101, 102, 103 डॉट 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 चलता जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। 5 नंबर द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90, ठीक है, ऐसा प्राइम नंबर है ना जो 90 से कम हो, 99 से कम हो, तो प्राइम नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7 करते करते 99 से कम लेना, इसका मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये हो गया फाइनाइट। रीजन अपना अगर बोलेगा तो रीजन अपना लिख दीजिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर 100 से कम होता है आपका 25 प्राइम नंबर होता है, लेस देन 99। अब 3 नंबर द सेट बोला है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही चीज है। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
अब इसमें कभी ग्राफ बनाएंगे तो जानेंगे ये एक्स डैश होता है, एक्स होता है, इसके एक्सिस से तो कितना भी आप लाइन इसको कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया आपका इनफाइनाइट। 2 नंबर, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम काउंट कर सकते हैं इसलिए फाइनाइट, क्योंकि इसको हम अल्फाबेट को काउंट कर सकते हैं कितना है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, 10, 50 डॉट 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 ये चलता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट। 4 नंबर हो गया, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इसको देखिए ध्यान दीजिए कि इसको हम फाइनाइट कर सकते हैं क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं कितने लिविंग एनिमल्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 5 नंबर, सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, 0 0 से इंफिनिटी कर सकते हैं, इंफिनिटी ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0 से हम इंफिनिटी तक कर सकते हैं। ये हो गया क्लियर। इसीलिए बोलते पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत ये होगा। 4 नंबर बोला है, अब ए और इक्वल टू बी है कि नहीं है। देखिए ए में दिया ए बी सी डी, 1 नंबर, ए में दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी में दिया हुआ आपका डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए, मैच कर लेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब ए इक्वल टू बी। अब यह 2 नंबर में बोला है ए इक्वल टू हो गया 4, 8, 12, 16, बी इक्वल टू हो गया 8, 4, 16 और 18। अब इसमें देखिए क्या क्या मैच नहीं हो, मैच रहा, 4 हो गया, 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, 12 या नहीं है, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, करंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर, बोला ए का हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, और बी का बोला है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x, इसका बोला है x का लेस देन इक्वल टू 10, x का वैल्यू जो भी होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, जिसको b रख लेते हैं ब्रैकेट, x का वैल्यू 10 से कम और इक्वल होना चाहिए, और वो होना चाहिए आपका इवन इंटीजर, यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ, ये दोनों मैच कर रहा है, यानी a इक्वल टू b है। 4 नंबर, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ए का जो सेट है वो बोला है मल्टीपल 10, यानी 10, 20, 30, 40 डॉट 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 चलता जाएगा, और बी का बोला है 10, 15, 20, 25, 30 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो 10 तो मिल जा रहा है, लेकिन ये 15 नहीं हो रहा 10 का मल्टीपल, इसका मतलब a डज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? कुछ नहीं है सेट में, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करके सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर होते जाएगा सब। फाइव नंबर में सेम बोला है कि वो इक्वल है या नहीं है, रीजन गिव, रीजन देना है। तो 1 नंबर बोला है ए का सेट दे चुका है 2 and 3, और बी का बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका 6 का होता है प्राइम फैक्टर 2, 3, यानी x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 x कॉमा लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, 2 कॉमा लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। यानी A का जो सेट है मेरा 2,3 है और B का जो सेट है -2,-3 है। ठीक है, अब ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा? अगर पूछेगा तो बोल दीजिएगा ए रीजन चाहिए, A बिलोंग्स टू 2 लेकिन बट A डज नॉट बिलोंग्स टू -2। नहीं, इसमें एक चीज हो गया, इसको लिख देंगे बढ़िया से। 2 बिलोंग्स करता है ए में बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसीलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। दूसरा नंबर है x इज ए लेटर इन द वर्ड। इसको देखिए क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेंगे तो फॉलो का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये देखिए स्पेलिंग है FOLLO। एक बार एफ लिख लेंगे, ओ लिख लेंगे, एल लिख लेंगे, दोबारा एल को नहीं लिखेंगे, फिर ओ एक बार लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, बचेगा डब्ल्यू। बी का दिया हुआ आपका WOLF। अब इसमें मैच करते हैं, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, यानी ए बिलोंग A इक्वल टू बी। रीजन है कि एज A एंड B हैव सेम एलिमेंट। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत हुआ? इसको हम करके सॉल्यूशन करके पता किए -2 -3 है तो पता चल गया हमको, इसीलिए 2 बिलोंग्स टू ए बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए का इसका निकाल दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कर दिए, इसको देख के दोनों मैच हो रहा है इसलिए सेम एलिमेंट है। अब 6 नंबर, सबका निकाल लेते A 2, 4, 8, 12, B 1, 2, 3, 4, C 4, 8, 12, 14, D 3, 1, 4, 2, E -1, 1, F 0, A, G 1, -1, H 0, 1। अब इसमें से हमको बोला है कि कौन सा इक्वल सेट है, इसको सेलेक्ट करना है। देखिए 1 में 2, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 14 नहीं हो रहा, 3, 1, 4, 2 नहीं हो रहा, -1 नहीं हो रहा, यानी मतलब ये किसी के इक्वल नहीं है। बी का 1, 2, 3, 4 है, देखिए यहां मैच कर रहा, 3, 1, 4, 2 यानी ए इक्वल टू डी है। क्लियर हो गया? 4, 8, 12, 14 कहीं और है नहीं है। -1, 1 देखिए 1, 1 है यानी ई इक्वल टू हो गया जी। उसके बाद ये बड़ा नहीं है और 0, 1 नहीं है, यानी बी और डी होगा, सॉरी ये होगा आपका बी इक्वल टू डी और आपका हो गया ई इक्वल टू जी। बस इसी दो को से मैच कर रहा है, इक्वल हो रहा है और किसी से इक्वल नहीं रहा। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो कृपया दोस्तों में अपने शेयर कीजिए
और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.3 विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे। ओके।